Hello students, today our topic is cybernetics, and in this lecture we are going to discuss about some basic concepts related to cybernetics, especially navigants. Let's begin. स्टूडेंट जैसा आप जानते हैं कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है इस बार आपका, और हम जो 3 टॉपिक्स हैं, 3 यूनिट्स हैं एक्चुअली, इंटरनेट, नेटवर्क, एंड जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी नेटवर्किंग है आपकी, सेकंड यूनिट आपकी और नेटवर्किंग और इंटरनेट के जो बेसिक्स हैं उससे रिलेटेड है। सेकंड में यूनिट में आपका HTML और CSS है। थर्ड यूनिट में आपका साइबरनेटिक्स है। सो अभी जहाँ तक टर्म 1 और टर्म की बात है तो टर्म 1 में आपका जो सिलेबस है उसमें साइबरनेटिक्स आएगा और HTML का एक पोर्शन आएगा, CSS नहीं आएगी बिल्कुल भी। कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड जो यूनिट है आपकी यूनिट 1, और इसमें इंटरनेट बेसिक्स भी दे रखे हैं, वो यूनिट अभी सिलेबस में नहीं है टर्म 1 में। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3 से, जो टर्म 1 के सिलेबस में है, साइबरनेटिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है आपका नेटिक्वेट। नेटिक्वेट क्या है पहले ही समझ लीजिए। नेटिक्वेट इज़ अ एटिक्वेट ऑन द इंटरनेट। It's short for network etiquette, the code of conduct regarding the acceptable online behavior. So, netiquette is a combination of the word network and etiquette, and it is defined as a set of rules for acceptable online behavior. Netiquette is a set of unofficial rules for good behavior and politeness followed by users of online and digital technologies such as internet, email, and classroom chat rooms. सो स्टूडेंट्स में जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, ये डेफिनेशन नेटिक्वेट्स की। अगर आप नेटिक्वेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना होगा कि नेटिक्वेट क्या है सिंपल वर्ड्स में, और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नेटिक्वेट बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है, नेटवर्क और एटिक्वेट्स। तो इन दोनों वर्ड को कंबाइन करने के बाद आपका नेटिक्वेट मिलता है। इसका सिंपल सा मतलब है एटिक्वेट ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो एटिक्वेट्स फॉलो करने पड़ते हैं आपको, या करने चाहिए, या जो आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है, वो नेटिक्वेट कहलाते हैं। नेटिक्वेट्स आपके कोई लॉ नहीं है, ये एथिकल कॉन्सेप्ट है आपका। तो ये हम कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपका जो बिहेवियर है ऑनलाइन वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नेटिक्वेट्स कहलाता है। तो यही लिखा हुआ है, नेटिक्वेट इज़ अ एटिक्वेट ऑन द इंटरनेट एंड इट इज़ शॉर्ट फॉर नेटवर्क एटिक्वेट, द कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। कि आप ऑनलाइन हैं तो आपका बिहेवियर जो है वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो ये आपका नेटिक्वेट कहलाता है। सो बेसिकली अगर हम कहें तो नेटिक्वेट आपका सेट ऑफ रूल्स हैं जो ऑनलाइन बिहेवियर को बताते हैं। और अगर हम इसकी कंप्लीट डेफिनेशन की बात करें तो पहली बात तो ये अनऑफिशियल रूल्स हैं। तो ये ऑफिशियल रूल नहीं, अनऑफिशियल रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं, जो ये बताते हैं कि आपका बिहेवियर कितना सही है, पोलाइटनेस है या नहीं। और साथ साथ जब आप ऑनलाइन जाते हैं और आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट, ईमेल या चैट रूम्स, तो वहाँ आपका बिहेवियर में पोलाइटनेस है, एक्सेप्टेबल है या नहीं है, उसके लिए जो अनऑफिशियल रूल्स हैं उसको नेटिक्वेट्स बोलते हैं। सो फोर्थ पॉइंट इज द डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द नेटिक्वेट, that netiquette is a set of unofficial rules of good behavior and politeness followed by users of online and digital technologies such as the internet, email and chat rooms. आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल वर्ड्स में मैं बता देता हूँ आपको। नेटिक्वेट्स 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, नेटवर्क एंड एटिक्वेट, और ये वो अनऑफिशियल रूल्स हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो ये आप फॉलो करेंगे, और जो ये डिसाइड करते हैं कि आपका बिहेवियर ऑनलाइन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, आप कितने पोलाइट हैं या नहीं। तो ये आपसे उम्मीद या एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप इन रूल्स को फॉलो करें जब आप इंटरनेट पर डिजिटल इंटरनेट पर जाएँ या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, जैसे इंटरनेट है, ईमेल है, चैट रूम्स है, तो वहाँ ये आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है। तो अब इसके ज़रा रूल देखते हैं, कौन कौन से रूल हैं इसके। रूल नंबर 1, रिमेंबर द ह्यूमन। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाएगा आपका, क्योंकि अभी सिलेबस बहुत कम है टर्म 1 का। 25 मार्क्स का आपका टोटल मार्क्स का पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर, और सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के होंगे। कुछ जो यूनिट 3 है उसमें से 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा आपको। अब 10 मार्क्स में से जब देखने को मिलेगा तो चूँकि टॉप चैप्टर बहुत कम है इसमें से, तो डेफिनेटली हर टॉपिक में से कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही।
और सेकंड आपका 15 मार्क्स का आपका HTML का आएगा। सो पहली बात करते हैं रूल नंबर 1 की नेटिक्वेट की, रिमेंबर द ह्यूमन। Remember that behind every screen is a human being with independent thoughts and feelings. It is easy to misunderstand or to be rude or others when you are not interacting with them in a person. Before clicking send or post, ask yourself, would you say to the person's face? जब हम ऑनलाइन जाते हैं तो हम ये हमेशा याद रखना चाहिए कि सामने वाला जो पर्सन है जो हमसे इंटरेक्ट कर रहा है या जिससे हम इंटरेक्ट कर रहे हैं वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। आपको ये फील नहीं करना चाहिए क्योंकि आप कहीं दूर बैठे हैं और आप ऑनलाइन चैट कर रहे हैं या ऑनलाइन समहाउ किसी न किसी तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपके अंदर ये फीलिंग होनी चाहिए कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है और उसके अपने इंडिपेंडेंट थॉट्स हो सकते हैं जो आपसे अलग होते हैं, अलग हो सकते हैं। और ऐसा होता है, सभी की अपने अपने थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो आप उसको कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे उसे हर्ट हो, ठीक है। या आपको ये मानना पड़ेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कोई भी कि जो आपके थॉट्स हैं वही सामने वाले पर्सन के थॉट्स हों उसके भी, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। तो ये हमको हमेशा याद रखना पड़ता है कि हमसे इंटरेक्ट करने वाला ऑनलाइन भी एक ह्यूमन बीइंग है। इसको गोल्डन रूल भी बोला जाता है नेटिक्वेट्स का, रिमेंबर द ह्यूमन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्डन रूल कौन सा है। गोल्डन रूल है रिमेंबर द ह्यूमन, ये गोल्डन रूल है। तो कभी भी हमें सेंड करने से पहले या कुछ भी पोस्ट करने से पहले अपने आप से पूछना चाहिए ये कि अगर ये पर्सन जिसको हम ये मैसेज पोस्ट कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, अगर ये हमारे सामने होता तो क्या ये बात हम उसके पर्सन के फेस पर बोल सकते थे। अगर आंसर है नहीं तो इसका मतलब आप फर्स्ट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप ये मान कर चल रहे हैं कि सामने वाला एक ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता और आपको ये लगता कि ये बात जो हम अभी बोल रहे हैं या हम उसके फेस पर सामने भी बोल सकते थे, तो इसका मतलब है कि एक हद तक आप ये मानते हैं कि सामने वाला भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसका भी अपना थॉट प्रोसेस है, उसका भी अपने थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं, ठीक है, और हमको वो हर्ट नहीं करने चाहिए। तो ये फर्स्ट रूल है, रूल 1, गोल्डन रूल भी बोला जाता है इसलिए। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है नेटिक्वेट्स का, रिमेंबर द ह्यूमन हमें याद रखना चाहिए, हमसे इंटरेक्ट करने वाला एक ह्यूमन बीइंग है। रूल नंबर 2, Rule number 2, adhere the same standards of behavior as in real life. This rule is a reminder that ethical standards and laws that govern our society extend to cyberspace as well. This include harassment and bullying, copyright regulation and privacy. ये रूल ये कहता है कि हमें वही रूल्स और स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए बिहेवियर में, हमारे बिहेवियर वही स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए जो हम रियल लाइफ में फॉलो करते हैं। जैसे हम रियल लाइफ में मिलते हैं, हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं, किसी अननोन पर्सन से भी मिलते हैं, तो जैसे हम जो हमारा बिहेवियर होता है सामने उसको जैसे हम डील करते हैं, जैसे इंटरेक्ट करते हैं, उसी तरीके से हमको इंटरेक्ट करना चाहिए जब हम ऑनलाइन होते हैं। तो रियल वर्ल्ड में हम पर्सन के फेस को रिकग्नाइज़ करते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ऑनलाइन में हो सकता है कि हम उसके फेस को ना देख पाएँ, इंटरेक्ट ना कर पाएँ उस तरीके से उससे, लेकिन हमें रूल्स वही फॉलो करने चाहिए, उसी तरीके से हमें अपना बिहेवियर रखना चाहिए, हमारा बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये रूल नंबर 2 है कि एडहेयर द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एज इन रियल लाइफ। तो हमें वही बिहेवियर फॉलो करना चाहिए जैसा कि हम रियल लाइफ में करते हैं, और इसमें हमें किसी तरीका किसी पर्सन के साथ हैरेसमेंट, बुलिंग या किसी कॉपीराइट का वायलेशन, और हमें साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हम सामने वाले की प्राइवेसी का कितना ध्यान रखते हैं हम इसमें, या हम कितना उसे कह सकते हैं कि इसमें हमें किसी की प्राइवेसी को बिल्कुल भी, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो और इसमें सामने वाले पर्सन का कंसर्न ना हो। तो ये सब हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये रूल है, रूल नंबर 2, एडहेयर द सेम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एज इन रियल लाइफ। तो सिंपल सी बात है, बात ये है, कॉन्सेप्ट ये है, रूल नंबर 2 ये है कि हमें रियल लाइफ में जो हमारा बिहेवियर रहता है वही हमारा ऑनलाइन भी रहना चाहिए, और हमें किसी भी पर्सन का हैरेसमेंट, बुलिंग नहीं करनी चाहिए, या कॉपीराइट को वायलेशन नहीं करना चाहिए, और साथ साथ प्राइवेसी भी देखनी चाहिए कि किसी के हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐसे ही शेयर नहीं कर सकते, और स्पेशली विदाउट
दैट पर्सन कंसर्न, अगर उस पर्सन का कंसर्न नहीं है उसमें, तो हम किसी के भी पर्सनल या प्रोफेशनल इवन इन्फॉर्मेशन को हमें शेयर नहीं करना है। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, नो वेयर यू आर इन साइबर स्पेस। आपको ये समझना होगा कि आप साइबर स्पेस में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। Different environment require different behavior. The way we interact with our friend, for example, may not be acceptable in the school or the work situation. This principle extends to the online environment as well. Comments that are acceptable on Facebook, for instance, may be considered inappropriate on a professional networking site such as LinkedIn. देखिए, अब ऑनलाइन में भी आपने कहा कि ऑनलाइन में आपका, आप ये सोचें कि आपका एक बिहेवियर जो है आपका, जो या जिस तरीके से आपने कमेंट्स लिखे हैं, वो हो सकता है कि किसी एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर, प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्टेबल हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट पर एक्सेप्टेबल नहीं हो। तो इसमें ये भी आपको याद रखना है कि इसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म होते हैं ऑनलाइन भी। साइबर स्पेस में आप अलग अलग जगह जाते हैं साइबर स्पेस में। तो जैसे आपने फेसबुक पे हैं सपोज़ आप, और फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स के साथ जिस तरीके से चैट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा आप ये सोचें कि और कोई प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, लिंक्डइन है जैसे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी एक्सेप्टेबल होगा, तो ऐसा नहीं है। तो ये भी आपका इस बात पर डिपेंड करता है, आपके एडवोकेट्स भी इस बात से जज किए जाते हैं कि आप साइबर स्पेस में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पर हैं, किस इन्वायरमेंट में आप डील कर रहे हैं। और अगर हम इसे ऑफलाइन से कंपैरिजन करें तो ये बिल्कुल ऐसे समझिए कि जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं, ऐसे आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते। जिस तरह से आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, वैसे आप अपने प्रिंसिपल से बात नहीं करते, ठीक। तो पर्सन और प्लेस जब बदलते हैं तो हमारा बिहेवियर भी बदल जाता है। हमें ये देखना पड़ता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, बात ये है कि आप किस पर्सन से डील कर रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैटर करता है। तो ये भी एक पॉइंट है, नो वेयर यू आर इन साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस में भी ऐसा ही है कि आप कहाँ हैं, किस नेटवर्किंग साइट पर, किस साइट पर है, नेटवर्किंग साइट पर है, ठीक है। नेटवर्किंग साइट है जैसे प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, वहाँ आपका बिहेवियर अलग होगा एक तरीके से, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है इसमें। और किस सोशल नेटवर्किंग साइट है, वहाँ जो आपकी लैंग्वेज होगी वो एक अलग लैंग्वेज होगी, जो हो सकता है एक्सेप्टेबल हो, पर वो एक्सेप्टेबल किसी प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट जैसे लिंक्डइन है, वहाँ वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी मे बी। तो ये भी आपको याद रखना है। ये रूल नंबर 3 था, नो वेयर यू आर इन साइबर स्पेस। रूल नंबर 4, रेस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम्स एंड बैंडविड्थ। हमें दूसरे पर्सनस के टाइम और बैंडविड्थ का ध्यान रखना है। ये रूल ये कहता है कि बैंडविड्थ का मतलब यहाँ पर टाइम से ही है। व्हेन यू सेंड एन ईमेल और पोस्ट ऑन ए डिस्कशन बोर्ड, कीप योर कमेंट ब्रीफ एंड रिलेवेंट टू द एनवायरनमेंट और सिचुएशन। जब आप ऑनलाइन जाते हैं, कमेंट करते हैं किसी बात पर आपको, ठीक है, तो आपको अपना जो कंटेंट है वो बहुत शॉर्ट रखना है और रिलेवेंट रखना है, और इन्वायरमेंट या सिचुएशन के अकॉर्डिंग रखना है। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। पहला, कमेंट बहुत शॉर्ट रखना है। शॉर्ट इसलिए रखना है कि सामने वाले पर्सन के पास आप ये मान के चलिए कि इतना टाइम नहीं है कि वो आपके कंप्लीट मैसेज को, जो आपने बहुत अच्छा खासा लिखा है, उसको इतना पढ़ेगा। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। हर कोई ये चाहता है कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए। तो इन्फॉर्मेशन शॉर्ट होनी चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए। शॉर्ट है, रिलेवेंट नहीं है, बस आपने ऐसे ही लिख दिया जिसका कोई सेंस नहीं निकलता है, तो वो भी बेकार है, उसका भी कोई सेंस नहीं है। तो रिलेवेंट होनी चाहिए। और थर्ड, इन्वायरमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। आप कितनी भी अच्छी बात करें, लेकिन वो इन्वायरमेंट या सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप कमेंट लिखें, वो कमेंट आपका शॉर्ट होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी को कहा जाता है कि रेस्पेक्ट द अदर पीपल्स टाइम एंड बैंडविड्थ। तो दूसरे पर्सन का टाइम और बैंडविड्थ का हमें ध्यान रखना है, समझना है कि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसके पास भी टाइम कम है। हर कोई ये चाहता है कि कम वर्ड्स में उसे ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। जब हम किसी डिस्कशन बोर्ड पर जाते हैं जहाँ लोग अपने थॉट्स शेयर करते हैं, तो वहाँ हमेशा याद रखना होता है कि हमें कमेंट को ब्रीफ, रिलेवेंट और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और एनवायरनमेंट रखना होता है। रूल नंबर 5 है, मेक योरसेल्फ लुक गुड ऑनलाइन।
तो यू देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, देयर आर मैनी पॉजिटिव एस्पेक्ट अबाउट द इंटरनेट इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू रिमेन anonymous. This rule is a reminder not to allow this aspect of the internet influence how you are communicate. Pay attention to your grammar, spelling, word choices as well as overall content and truthfulness of your writing, as this is what others are using to judge you. अब इंटरनेट पर आपको अच्छा दिखना है, लेकिन कैसे? फिज़िकली जब आप इंटरेक्ट करते हैं किसी से, तो फिज़िकल इंटरेक्शन जब होता है, सामने सामने जब लोग होते हैं रियल वर्ल्ड में, तो आपने किस तरह के कपड़े पहने, किस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, बात करने का क्या तरीका है आपका, ठीक है, ये सब बातें बहुत मैटर करती हैं और इसी सामने वाला आपके बारे में जज करता है। लेकिन जब ऑनलाइन होते हैं तो फिज़िकल अपीयरेंस तो होता नहीं है वहाँ, तो आप हैंडशेक नहीं कर सकते वहाँ पर। आप हो सकता है टेक्स्ट चैट कर रहे हैं तो हो सकता है आपके सामने वाले की वॉइस बोलने के तरीके को भी ना पहचाने। तो यहाँ पर दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अदर पर्सन है वो जज आपको इस बात पर करेगा कि जो आपने मैसेज लिखा है, ठीक है, वो उसमें आपने जो कॉन्टेक्स्ट है आपका उसका मैसेज का, वो ग्रामेटिकली कितना करेक्ट है, स्पेलिंग कितनी सही है उसके अंदर, ठीक है, उसमें जो वर्ड सेलेक्शन है वो आपने कैसा लिया है, और सबसे बड़ी बात उसमें सच कितना है, ठीक है। कोई भी फैक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है ईजीली। तो गूगल पे जाइए, सब कुछ मिल जाएगा आपको, कोई भी फैक्ट आप देख सकते हैं। तो अब जब आप अपनी बात कहें तो उसमें सच होना चाहिए ऑनलाइन, और साथ साथ वर्ड चॉइसेस प्रॉपर, वर्ड चॉइसेस जो भी हैं आपकी बहुत सही होनी चाहिए, ठीक है। किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या वर्ड सेलेक्शन होगा ये बहुत मैटर करता है। स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, वहाँ पर एक आइडिया देते हैं सामने वाले पर्सन को। तो इससे वो जज करता है सामने वाला पर्सन कि आप कितने अच्छे हैं, कितने सही हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आमने सामने कोई इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा, फिज़िकल अपीयरेंस की बात नहीं है यहाँ पर रियल वर्ल्ड की तरह। यहाँ पर आपके बारे में जो आइडिया लगेगा या जो एक इमेज बनेगी वो इस बात पर बनेगी कि आपने जो मैसेज लिखा है या आप जो ऐसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो ग्रामेटिकली, उसमें ग्रामर कितना सही है आपने यूज़ किया है, स्पेलिंग आपकी करेक्ट है कि नहीं है, वर्ड चॉइसेस प्रॉपर है कि नहीं, और कंटेक्स्ट में सच कितना है, ट्रुथफुलनेस है या नहीं है। तो ये पॉइंट था रूल नंबर 5, मेक योर सेल्फ लुक गुड ऑनलाइन। रूल नंबर 6, शेयर एक्सपर्ट नॉलेज। द इंटरनेट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म for sharing good information. However, it can also be used to spread information and distortion. If you hold a lot of knowledge about a certain topic or subject, don't be afraid to share it online in a manner that is helpful or and accurate. देखिए, अगर किसी के पास एक्सपर्ट नॉलेज किसी भी फील्ड में, वो एक्सपर्ट है, मान लीजिए किसी को एक वेब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती है, अगर सब्जेक्ट की बात करें, कोई म्यूज़िक बहुत अच्छा कंपोज करता है, कोई आपका पोइट्री बहुत अच्छा है, किसी का पोइट्री के फील्ड में बहुत अच्छा है तो और कोई ब्लॉग बहुत अच्छा लिखता है, किसी के गेम्स में या किसी पर्टिकुलर मान लीजिए गेम में, जैसे क्रिकेट में बहुत अच्छी कमांड है, बारीकियों को बहुत अच्छा समझता है उसकी, या फिर कोई बहुत अच्छा कुक करता है, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग करता है आपका। तो ये सब, या किसी को बहुत अच्छी कुछ किसी टॉपिक पर नॉलेज है, तो ये अगर आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो इसको हेजिटेट नहीं करना चाहिए शेयर करने से इंटरनेट पर। तो ये रूल नंबर 6 है, शेयर एक्सपर्ट नॉलेज। क्योंकि है क्या कि इंटरनेट पर, इंटरनेट वर्ल्ड में आपका मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप जानते हैं, आप ये जानते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये गलत है, और जो मुझे पता है क्योंकि मैं फील्ड का एक्सपर्ट हूँ तो मैं सही जानता हूँ इस चीज़ को, तो आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। ये रूल नंबर 6 है, शेयर एक्सपर्ट नॉलेज। नेक्स्ट देखिए, हेल्प कीप फ्लेम वॉर्स अंडर कंट्रोल। Flaming refers to the verbal disagreement that occur between the user in contexts such as the message board. They are often a result of strongly held opinion and emotions. As a rule number 4, do not monopolize online discussion while long or offensive commentary. जब किसी से हम इंटरेक्ट करते हैं इंटरनेट पर, वर्चुअल इंटरेक्शन नहीं होता ऑब्वियसली, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप की जो व्यूज़ हैं और किसी अदर पर्सन के व्यूज़ हैं वो डिफ़र कर सकते हैं।
ये हम सबको पता है, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था रूल नंबर 4 में। और सभी का अपना एक ओपिनियन होता है, इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो जब हम इंटरेक्ट करते हैं, किसी पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, किसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा होता है, तो हमें मोनोपलाइज नहीं करना चाहिए उस डिस्कशन को। ये नहीं कि हम ही जो कह रहे हैं बस सिर्फ वही सच है, ठीक है। और लॉन्ग और ऑफेंसिव कमेंट्री से बचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप मोनोपलाइज करना स्टार्ट करते हैं, आप जो डिस्कशन है आपका लॉन्ग होता जाता है, ऑफेंसिव होता जाता है, वैसे वैसे उसमें फिर आपका कुछ डिस्कशन के थ्रू आप ये सोचें कि कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकलेगी, तो ऐसा नहीं है। वो अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकले, तो उसके लिए आपको लॉन्ग एंड ऑफेंसिव कमेंट्री से बचना चाहिए, डिस्कशन को मोनोपलाइज नहीं करना चाहिए, फैक्ट्स के साथ बात करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि सभी पर्सन्स के अपने कुछ इमोशंस, कुछ ओपिनियंस हैं, ठीक है। और हो सकता है वो गलत हो सकता है आप गलत हो, लेकिन हमें उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कभी भी बात बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी नहीं आपकी, डिस्कशन सही डायरेक्शन में जाएगा आपका। तो इसीलिए रूल नंबर 7 कहता है हेल्प की फ्लेम वॉर्स अंडर कंट्रोल। सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा आपके, अदरवाइज़ फिर अंडर कंट्रोल करना सभी सिचुएशन को बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रूल नंबर 8, रेस्पेक्ट अदर पीपल प्रिवेसी। सेकेंड, रेस्पेक्ट अदर पीपल प्रिवेसी। The internet is an open forum. Remember not to share information about others that could get them or yourself into trouble both personally and professionally. दूसरे पर्सन की प्राइवेसी का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। रेस्पेक्ट करना है, सम्मान करना है। ऐसा नहीं करना है कि किसी भी पर्सन के बारे में कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप जानते हैं, आप बेवजह विदाउट एनी रीज़न आप शेयर करें उसको, चाहे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन हो, उसका फ़ोन नंबर, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बारे में पर्सनल कुछ बातें जो आप जानते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हमको। उसका प्राइवेसी का हमें ध्यान रखना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इंटरनेट इज़ एन ओपन फोरम। रिमेंबर नॉट टू शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर्स दैट कुड गेट देम और योर सेल्फ इन टू ट्रबल बोथ पर्सनली प्रोफेशनली। ऐसा ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस पर्सन को ही प्रॉब्लम होगी, इससे आप भी ट्रबल में आ सकते हो, आपकी परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपने किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आपको भी भुगतने होंगे उसमें फिर। तो ये समझ लीजिएगा फिर। तो ये एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 9 है डोंट अब्यूज योर पावर। दिस रूल इज इंटेंडेड फॉर दोज हु कैरी मोर पावर ऑन द इंटरनेट एज एक्सपर्ट, डिजाइनर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और इवन हैकर्स। पावर शुड ऑलवेज यूज रेस्पॉन्सिबली एंड नॉट टू हार्म और टेक एडवांटेज ऑफ दोज हु आर लेस पावरफुल और नॉलेजेबल। देखिए, कुछ एक्सपर्ट होते हैं फील्ड में, हो सकता है कि वो कोई डिज़ाइनर वो हो सकता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो, हैकर्स हों। तो अगर आप जनरली ये नॉलेज हर किसी के पास नहीं होती, तो आपको ये नहीं है कि आप मान लीजिए एक हैकर हैं या आप बहुत अच्छा जानते हैं, एक एक्सपर्ट हैं आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं आप, तो आप ऑब्वियसली और पर्सन से और जो अदर पीपल हैं उनसे ज़्यादा जानते हैं। तो उस केस में आपको उस पावर को मिसयूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। और उसका बेवजह विदाउट एनी रीज़न आपका एडवांटेज नहीं लेना है, ये सोच के कि सामने वाला तो कम नॉलेजेबल है, लेस नॉलेजेबल है या लेस पावरफुल है, तो ये नहीं करना है हमको। तो ये रूल नंबर 9 था, डोंट अब्यूज़ योर पावर। रूल नंबर 10, दैट इज़ द लास्ट पॉइंट, बी फॉरगिविंग फॉर अदर्स पीपल मिस्टेक। गिव अदर यूजर्स the benefit of the doubt and consider that they may come from a different background or have less experience on the internet. So do not be rude when you encounter someone mistakes. Always respond with courtesy and respect. रूल नंबर 10 ये कहता है कि हमें देखिए माफ़ करने की आदत आनी चाहिए, फॉरगिविंग नेचर होना चाहिए हमारा। पर्सन जो डिफरेंट पीपल्स जो इंटरनेट पर आपसे इंटरेक्ट करते हैं वो मिस्टेक कर सकते हैं, और आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि सभी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई मिस्टेक नहीं होगी, कर नहीं सकते वहाँ पर। तो आपको ये समझना होगा कि डिफरेंट बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके पास हो सकता है इंटरनेट पर कम एक्सपीरियंस हो, तो आपको उसको थोड़ा सा कर्टेसी और रेस्पेक्ट के साथ डील करना होता है। तो यही लिखा है, डोंट बी रूड व्हेन यू आर इनकाउंटर समवन मिस्टेक। तो ऐसा नहीं किसी गलती आ गई तो बहुत ज़्यादा रूड हो गए आपने कहा कि नहीं ऐसे कैसे कर सकते हो आप, ये तो गलत है बिल्कुल। आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि उसे कम नॉलेज हो, ये मे भी पॉसिबल हो उसका बैकग्राउंड उस तरीके का ना हो, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो बड़ी कर्टेसी और रेस्पेक्ट के साथ हमें अपनी बात को रखना पड़ता है। तो ये था रूल नंबर 10 स्टूडेंट्स। तो
आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।